ताकतवर आदमी धमकी नहीं देता है। ताकतवर आदमी आता है, किताब उठाता है, पार्लियामेंट में जाता है और 370 समाप्त हो जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो धमकियां दे रहा हो वो बहुत ताकतवर होता है। हमने बड़ी धमकियां देखी। जो लोग निजाम मुस्तफा बसाना चाहते थे कश्मीर में, अल्लाह की हुकूमत बसाना चाहते थे, हमारे आजादी के आसपास के बौने नेताओं ने किन कारण से 370 दी मुझे नहीं पता, किन कारणों से 14 मई 1954 को 35 पे दी, किन के सामने और किन ब्लैकमेलिंग की वजह से उन्होंने दी मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दौर में मुझे यह पता है कि मुख्यमंत्री ने भी मुझे धमकी दी, पूरे राष्ट्र को देने लगी वो धमकी, और उन्होंने कहा 35 से जो छेड़छाड़ करेगा ये समझ ले कि जम्मू कश्मीर में फिर तिरंगे को उठाने वाला नहीं मिलेगा। एक मुख्यमंत्री शपथ लेकर के भारत के संविधान की यह हिम्मत करती है कि वो धमकी देती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन सरकारें और समाज ने खामोशी इख्तियार की, इसलिए उसको लगा कुछ और बोलो। कुछ लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। उसने दूसरा बयान दिया मुख्यमंत्री होते हुए, अगर इस पे फैसला आ गया, जबकि 35 पे की सुनवाई भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, यह विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में नहीं चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वो जजें को चैलेंज कर रही थी, इस देश की न्यायपालिका को चैलेंज कर रही थी। वो न्यायपालिका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है, किसी गरीब को पकड़ के खड़ा कर देती है। हिम्मत नहीं हुई उनकी कहने की। उसने कहा अगर आया तो हम हिंदुस्तान के 1947 जैसे हालात कर देंगे। बहुत लोगों को बुरा लगा। मैंने कहा आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने जो आदमी भेजा है वो 1947 से हिसाब लेना शुरू करेगा।